इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएनआई रिएक्शन के बारे में। एसएनआई रिएक्शन हमारा होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल या फिर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। ये एक ही बात है। इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है सबस्ट्रेट पर, वो सबस्ट्रेट में ही प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनल या फिर इंट्रामोलिकुलर। इसमें होता है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू इंटरनल अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। हम इसको डार्जेंस प्रोसेस से समझने की कोशिश करेंगे। वो क्या होता है, अल्कोहल प्लस थायोनिल क्लोराइड बनाते हैं अल्काइल हैलाइड, बायर प्रोडक्ट निकलता है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस और HCl गैस। और इसमें हम देखते हैं जो प्रोडक्ट बनता है R बॉन्ड Cl, उसका होता है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और ये सबसे अहम बात है SNI रिएक्शन में, कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का। अब हम देखेंगे कि कैसे होता है ये रिएक्शन। ये हमारा सबस्ट्रेट है, OH पे लोन पेयर, इसने अटैक किया सल्फर पे, बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया, ये स्पीसीज हमारी बन गई। यहाँ पर ये वाली H+ जो है हमारी ऑक्सीजन वाली, वो निकल जाएगी। उसके बाद ऑक्सीजन पे हमारा लोन पेयर है, आई मीन नेगेटिव चार्ज, वो नीचे आएगा, क्लोरीन को निकाल देगा और ओवरऑल हमारा क्या निकल जाएगा, HCl गैस, जिससे हमारी बनेगी रिएक्शन इंटरमीडिएट। यहाँ पर सल्फर के पास वाला क्लोरीन अटैक कर देगा कार्बन पे, जो होगा इंटरनल अटैक। उसके बाद बॉन्ड शिफ्ट होगा तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। उसके अलावा दो और बायर प्रोडक्ट भी हमें मिलेंगे, वो हैं सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैस। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों का कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ही सेम है। इसका R, इसका भी R। इसको बोलते हैं SNI रिएक्शन। डार्जेंस रिएक्शन में अगर हम पीरिडिन ऐड करें एज ए कैटलिस्ट, तो वो रिएक्शन SN2 रिएक्शन होगा, SNI नहीं होगा, यानी होगा इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। वो रिएक्शन कैसे होगा, यहाँ देखो, ये हमारा सबस्ट्रेट है, ये है OH जिस पे है लोन पेयर। लोन पेयर आएगा, सल्फर पे अटैक कर देगा, बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये वाली स्पीसीज हमारी बन जाएगी। यहाँ पर से हाइड्रोजन और क्लोरीन को निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, जैसे पहले निकाला था उसी मैकेनिज्म से हम HCl गैस को निकाल देंगे। उसके बाद हमारी इंटरमीडिएट बन जाएगी। पिरीडिन का नाइट्रोजन जो है वो अटैक करेगा सल्फर पे। उसके बाद जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, सल्फर वाली साइड ब्लॉक होने के कारण क्लोरीन जो है इंटरनल अटैक नहीं कर पाएगा, इसीलिए HCl वाला क्लोरीन जो है वो अटैक करेगा पीछे से कार्बन पे, जिसकी वजह से हमारा इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो ये SNI ना होकर SN2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल अटैक हुआ ही नहीं, बाहर से अटैक हुआ। जो क्लोरीन ने अटैक किया वो बाहर से आया था, HCl से आया था, उसी सबस्ट्रेट में मौजूद नहीं था। इसी वजह से हमें इन्वर्सन प्रोडक्ट मिलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड और पिरीडिनियम क्लोराइड भी मिलेंगे। अब देखो डार्जेंस रिएक्शन ये लिखा है, इसमें होता है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, SNI मैकेनिज्म से होता है। पिरीडिन ऐड करेंगे डार्जेंस रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट, तो SNI ना होकर SN2 बन जाएगा।
इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद अगर हम एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड ऐड करें तो वो भी SN2 मैकेनिज्म के तहत जाएगा और बनाएगा इन्वर्सन प्रोडक्ट। देखो ये है हमारा सबस्ट्रेट, कॉन्फ़िगरेशन है R, ये है थायोनिल क्लोराइड, ऑक्सीजन पे लोन पेयर अटैक करेगा सल्फर पे, HCl हमारा निकल जाएगा और बन जाएगा हमारा इंटरमीडिएट। तो इस इंटरमीडिएट पे 3 पाथवेज ऑपरेट हो सकते हैं। तो पहला पाथवे हम देखते हैं, वो होगा डार्जन रिएक्शन, जिसमें बनेगा रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यानी SNI रिएक्शन होगा। क्लोरीन देखो कार्बन पे इंटरनल अटैक करेगा। ये हो गई हमारी पहली पाथवे जिसमें रिटेंशन होगा SNI मैकेनिज्म से। दूसरा पाथवे देखते हैं, हमने लिया है पिरीडीन। पिरीडीन का नाइट्रोजन अटैक करेगा सल्फर पे और बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पर। ये पोजीशन ब्लॉक होने के कारण अटैक करेगा HCl का क्लोरीन कार्बन पे पीछे से, जिसकी वजह से हमारा इन्वर्सन प्रोडक्ट बनेगा। ये होगा SN2 मैकेनिज्म से। ये दोनों हमने देखा था पहले भी। अब देखो एक्सेस HCl डालने पर क्या होता है। एक्सेस HCl जो है वो भी पीछे से अटैक करेगा HCl और बनाएगा हमारा इन्वर्सन प्रोडक्ट। तो ये रहो डार्जेंस रिएक्शन होगा SNI, पिरीडीन ऐड कर दो तो होगा SN2 और अगर एक्सेस HCl ऐड कर दो तो भी होगा SN2।